हेलो बच्चों और दोस्तों, आज हम राष्ट्रभाषा न्यू सिलेबस से बहु की विदा कहानी से कहानी के संदर्भ व्याख्या आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन। बहु की विदा, बहु का मतलब क्या है? डॉटर इन लॉ। विदा की मतलब वैलिडिक्शन और फेयरवेल। यहाँ देखिए, मेरे नाम जो दपा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुँची, बड़ी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। संदर्भ क्या है? कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ अंग्रेजी में कॉन्टेक्स्ट। यह वाक्य बहु की विदा नामक एकांकी से दिया गया है। ठीक है, दिस सेंटेंस हैज़ बीन गिवन फ्रॉम सिंगल कॉल्ड बहु की विदा। एकांकिका श्री विनोद रस्तोगी है। एकांकिकार सोलोइस्ट विनोद रस्तोगी है। प्रमोद जब अपनी बहन कमला को पहले सावन पर घर ले जाने आता है, तब जीवनलाल प्रमोद से यह वाक्य कहते हैं। When Pramod comes to take his sister Kamala home on the first Savan, Jeevanlal says this sentence to Pramod. प्रमोद जब अपनी बहन कमला को पहले सावन पर घर ले जाने आता है, तब जीवनलाल प्रमोद से यह वाक्य कहते हैं। When Pramod comes to take his sister Kamala home on the first Savan, Jeevanlal say this sentence to Pramod. Say this sentence to कहते का मतलब says, वाक्य का मतलब सेंटेंस। ठीक है बच्चों, जीवनलाल says this sentence to प्रमोद। आगे देखिए व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। जीवनलाल का विचार है। जीवनलाल इज द व्यू। विचार का मतलब आइडिया। जीवनलाल का विचार है कि कमला की शादी के समय परातियों का उचित आदर नहीं हुआ। कमला की शादी के समय परातियों का उचित आदर नहीं हुआ। इसका मतलब अंग्रेज में, कमला at the time of Kamala marriage, the relations were not given due respect. इस कारण उनकी बिरादरी में उनका अपमान हुआ। इस कारण due to this reason उनकी बिरादरी में उनका अपमान हुआ। बिरादरी का मतलब फ्रॉटर्निटी में उनका अपमान हुआ। अपमान का मतलब इंसल्ट। ड्यू टू दिस रीज़न ही वॉज इंसल्टेड इन हिज कम्युनिटी। जीवनलाल का विचार है कि कमला की शादी के समय बारातियों का उचित आदर नहीं हुआ, इस कारण उनके बिरादरी में उनका अपमान हुआ। Jeevanlal is of the view that at the time of Kamala marriage, the relations were not given due respect. Due to this reason, he was insulted in his community. विशेषता देखो, दहेज प्रथा देश की एक बड़ी समस्या है। दहेज का मतलब डाउरी प्रथा देश की एक बड़ी समस्या का मतलब प्रॉब्लम। डाउरी सिस्टम इज बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री। इसे जड़ से मिटाना चाहिए। इट शुड बी रूटेड आउट। जड़ का मतलब रूट,
इसे जड़ से मिटाना चाहिए। इट शुड बी रूटेड आउट। समझे आप? दूसरा, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। ये वाक्य बहुकी विधा नामक एकांकी से दिए गए हैं। एकांकिका श्री विनोद रस्तोगी है। प्रमोद अपनी बहन कमला से इस तरह कहता है। ये वाक्य बहुकी विधा नामक एकांकी से दिए गए हैं। These sentences are given from single call बहुकी विधा। एकांकिका सोलोइस्ट श्री विनोद रस्तोगी है। प्रमोद अपनी बहन कमला से इस तरह कहता है। प्रमोद says this sentence to his sister कमला। प्रमोद अपनी बहन कमला से इस तरह कहता है। व्याख्या एक्सप्लेनेशन देखिए। जीवनलाल कहते हैं कि दहेज के बाकी रकम 5,000 रुपये देने के बाद कमला को ले जाओ। जीवनलाल कहते हैं कि दहेज की बाकी रकम 5,000 रुपये देने के बाद कमला को ले जाओ। Jivanlal says that after paying the remaining amount of dowry 5,000 rupees, दहेज dowry बाकी remaining रकम amount 5,000 5,000 rupees देने के बाद कमला को ले जाओ। Jivanlal says that after paying the remaining amount of dowry 5,000 rupees and then take Kamala। यह सुनकर कमला रोती है। कमला cries hearing this word। सुनकर मतलब hearing। कमला रोती है। रोती का मतलब cries। यह सुनकर कमला रोती है। कमला cries hearing this word। तब प्रमोद कहता है कि इन लोगों का मन पत्थर बन गया है। प्रमोद then says that the mind of these people has become a stone। मन का मतलब mind, इन लोगों का मतलब these people। पत्थर का मतलब stone, बन गया है become a stone। ये तुम्हारे आंसू जैसे मोतियों का महत्व नहीं जानते। They do not know the importance of pearl like your tears। तुम्हारे का मतलब your आंसू, tears जैसे मोतियों का मतलब pearl का महत्व नहीं जानते। महत्व का मतलब इम्पोर्टेंस नहीं जानते। They do not know the importance of pearl like your tears। आंसू tears। ठीक है। जीवनलाल कहते हैं कि दहेज की बाकी रकम 5,000 रुपये देने के बाद कमला को ले जाओ। Jivanlal says that after paying the remaining amount of dowry 5,000 rupees and then take Kamala। यह सुनकर कमला रोती है। कमला cries hearing this word। तब प्रमोद कहता है। प्रमोद then says that the mind of these people has become stones। तब प्रमोद कहता है कि इन लोगों का मन पत्थर बन गया है। प्रमोद then says that the mind of these people has become a stone। ये तुम्हारे आंसू जैसे मोतियों का महत्व नहीं जानते। They do not know the importance of pearl like your tears। विशेषता स्पेशलिटी देखिए। विशेषता, कठोर हृदय वालों में करुणा भाव दिखाई नहीं देता। कठोर द फीलिंग ऑफ कंपैशन।
इज़ नॉट विजिबल दोज विद अ हार्ड हार्ट। कठोर हृदय वालों का मतलब हार्ड हार्ट, हार्ड हार्ट। करुणा, करुणा का मतलब कंपैशन, कंपैशन भाव तिखाई नहीं देता। भाव का मतलब फीलिंग्स। द फीलिंग ऑफ कंपैशन इज नॉट विजिबल इन दोज विद अ हार्ड हार्ट। उसका उल्लेख इसमें है। इट इज़ मेंशन्ड इन इट। उल्लेख, उल्लेख का मतलब मेंशन्ड, मेंशन्ड इन इट। आगे देखिए, माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज़्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। ये वाक्य बहुकी विधा नामक एकांकी से दिए गए हैं। एकांकिका श्री विनोद रस्तोगी हैं। राजेश्वरी प्रमोद से इस तरह कहती है। ये वाक्य बहुकी विधा नामक एकांकी से दिए गए हैं। दिस सेंटेंस आर गिवन फ्रॉम सिंगल कॉल बहुकी विधा। एकांकिका सोलोइस्ट श्री विनोद रस्तोगी हैं। राजेश्वरी प्रमोद से इस तरह कहती है। राजेश्वरी सेज दिस टू प्रमोद। व्याख्या देखिए। व्याख्या में राजेश्वरी प्रमोद से पूछती है कि कमला की विदा के बारे में जीवनलाल ने क्या कहा। राजेश्वरी प्रमोद से पूछती है कि कमला की विदा के बारे में जीवनलाल ने क्या कहा। राजेश्वरी asked प्रमोद what जीवनलाल said about Kamala's departure। राजेश्वरी प्रमोद से पूछती है, पूछती का मतलब ask, कि कमला की विदा के बारे में जीवनलाल ने क्या कहा। कमला की विदा, विदा का मतलब डिपॉर्चर, डिपॉर्चर के बारे में का मतलब अबाउट। जीवनलाल ने क्या कहा, कहा का मतलब सेट। So Rajeshwari asked to Pramod what Jeevanlal said about Kamala's departure। प्रमोद जवाब देने में किचकता है। प्रमोद जवाब देने में किचकता है। जवाब का मतलब आंसर, देने में हिचकता हेसिटेट, हिचकता हेसिटेट। तो राजेश्वरी समझ लेती है। प्रमोद जवाब देने में हिचकता है तो राजेश्वरी समझ लेती है। प्रमोद हेसिटेट टू आंसर, राजेश्वरी अंडरस्टैंड्स। समझ का मतलब अंडरस्टैंड। प्रमोद जवाब देने में हिचकता है तो राजेश्वरी समझ लेती है। प्रमोद हेसिटेट टू आंसर, राजेश्वरी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अपनी पति की धन लोलुपता वह अच्छी तरह जानती है। अपने पति की धन लोलुपता वह अच्छी तरह जानती है। She is well aware of her husband's gluttony of money। लोलुपता, ग्लूटनी, ग्रीडी, ये सारे शब्द ये के लिए ग्रीडी, ग्लूटनी, लोलुपता। अपनी पति की धन लोलुपता वह अच्छी तरह जानती है। शी इज़ वेल अवेयर। अपनी पति की धन लोलुपता का मतलब मनी ग्लूटनी, ग्लूटनी ऑफ मनी, ग्लूटनी ऑफ मनी। धन लोलुपता ग्लूटनी ऑफ मनी वह अच्छी तरह जानती है। शी इज़ वेल अवेयर। शी इज़ वह, शी अच्छी तरह मीन्स वेल अवेयर, जानती है। शी इज़ वेल अवेयर ऑफ हर हस्बैंड ग्लूटनी ऑफ मनी। वह कहती है कि जीवनलाल इंसान से उतना प्यार नहीं करती जितना पैसे से करते हैं। वह कहती है कि जीवनलाल इंसान से, इंसान का मतलब ह्यूमन से उतना सो मच प्यार नहीं करते जितना पैसे से करते हैं, पैसे से करते हैं।
वह कहती है कि जीवनलाल इंसान से उतना प्यार नहीं करते जितना पैसे से करते हैं। She says that Jeevanlal does not love a person as much as he does with love with money. समझे बच्चों? वह कहती है कि जीवनलाल इंसान से उतना प्यार नहीं करते जितना पैसे से करते हैं। She says that Jeevanlal does not love a person as much as he does love with money. विशेषता देखिए, प्यार भरी बातें से समस्याएं मिट जाती हैं। प्यार भरी बातें से समस्याएं का मतलब प्रॉब्लम्स मिट जाती है। द प्रॉब्लम्स आर एराइज्ड। मिट का मतलब एराइज्ड। प्यार भरी बातें से, लविंग वर्ड्स, प्यार भरी बातें, प्यार का मतलब लव, भरी बातें, लविंग वर्ड्स, बातें वर्ड्स से समस्याएं मिट जाती हैं। प्रॉब्लम्स और एरेस्ड, और मन को शांति मिलती है, और मन को शांति मिलती है। एंड द माइंड गेट पीस, शांति, शांति का मतलब पीस। समझे बच्चों? हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।